Hello student, welcome back to my YouTube channel again. And previously in previous lecture we talk about the एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंजाइम होते हैं, हमने क्या क्या बात की थी। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या बात की थी। हमने बात की थी एंजाइम के बारे में, ठीक है। हमने क्या कहा था, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम वे बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जिसके कारण जो एंजाइम है, जिसके कारण जो सबस्ट्रेट है आपका, उससे जो प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमने वहाँ पे एग्जांपल की बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो आपका कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है। विदाउट एंजाइम, अगर यहाँ पे एंजाइम नहीं रहता है तो इस रिएक्शंस को पूरा होने में, मीन्स इसमें अगर हम बात करें 200 मॉलिक्यूल इसके जो होते हैं वो आपका 1 आवर में बन रहे थे, ठीक। और अगर हम इसमें आगे बात करें, इसमें हम इसी रिएक्शन में हम अगर एंजाइम को ऐड कर दें, एंजाइम कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ऐड कर लेते हैं, तो इस रिएक्शंस का जो न्यू रेट है, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है आपका, वो होता है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, कार्बोनिक एसिड के, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो अब हमें इस लेक्चर में क्या देखना है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो एंजाइम होते हैं ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज करते हैं, ठीक। उसके लिए हमें 2-3 जो डेफिनेशंस हैं या टर्म्स हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्टिव साइट के बारे में। तो एक्टिव साइट क्या होती है, अब हमने जैसे कि बात की थी कि एंजाइम क्या है, एंजाइम एक 3D स्ट्रक्चर है। क्या है? 3D स्ट्रक्चर है, ठीक। एक 3D स्ट्रक्चर है एंजाइम, मीन्स टर्सरी प्रोटीन है, ठीक। अगर हम इसको बनाएं तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें क्योंकि कॉइलिंग हो जाती है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ये जो डिप्रेशंस होते हैं इन्हीं को कहते हैं क्या, एक्टिव साइट्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट कहा जाता है, ठीक। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, अब हम ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है व्हाट इज़ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि कोई सबस्ट्रेट जाता है और उसका जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक। तो ये NCERT की लाइन है कि जो मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उससे फिर फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे S जो है हमारा वो क्या है, सबस्ट्रेट है, एंड P क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। अगर हम आगे और फर्दर इसमें बात करें तो एक डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ये अभी हम सिंपल से इसको लिख रहे हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, बट ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट केवल एक ही स्टेप में नहीं होता है, इसके बीच में मल्टी स्टेप प्रोसेस ही एक होती है। और वो मल्टी स्टेप में आपके डिफरेंट बीच में प्रोडक्ट से पहले कुछ और स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम किस में रखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है और मिनिमम एनर्जी होती है जो कि ज़रूरी होती है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए,
ठीक है, इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो। ये वाई एक्सेस है, दैट इज़ द एक्स एक्सेस। ये आपका दिखाता है पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये वाली जो साइट है ये दिखाता है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब अगर हम बात करें, ये वाई एक्सेस आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सेस आपका दिखा रहा है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो शुरुआत में ये आपका सबस्ट्रेट है, फ्रॉम हेयर, तो दिस इज़ दी सबस्ट्रेट दैट इज़ अ एक्स। ठीक, इससे आपका ये रिएक्शन में गया और इसने आपका क्या बना दिया, पी प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, तो ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन में एंजाइम ले लें तो वही सबस्ट्रेट की एनर्जी तो शुरुआत में वही रहेगी। फर्दर ये प्रोडक्ट अब बना देगा। इस कंडीशन में इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। देखो तो ये सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी तब थी जब आपका एंजाइम के बिना ही रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी। ये वाली जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी तब है, ये वाली जब आपका हमने एंजाइम को यूज किया। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे होंगे कि जब हम एंजाइम को यूज कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है रिएक्शंस की। ठीक, तो एंजाइम कुछ नहीं करेगा, एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब इस स्टेट को, जो ये स्टेट है, इस स्टेट को कहते हैं आपका ट्रांजिशन स्टेट। सेम दैट, इसे भी हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ठीक, सो अब यहाँ से हमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो हेयर इस कंडीशन में क्या है, सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है ये प्रोडक्ट से क्या है, ज़्यादा है। सो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से कि एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, निकली होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की क्या है, कम है। तो एनर्जी क्या होगी, निकली होगी। तो उस टाइप की रिएक्शंस को क्या कहते हैं, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक, अगर हम इसी को फर्दर इंडोथर्मिक रिएक्शन के में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, वही दिस इज़ वाई एक्सेस, this is x axis, this is the activation energy, this is the potential energy, this is the progression of reaction, ये एक्सोथर्मिक थी। अब हम इंडोथर्मिक के लिए बात करेंगे। तो इंडोथर्मिक में अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत में सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
तो दिस इज़ द सबस्ट्रेट, दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम यहाँ पे एंजाइम यूज कर लें, ये विदाउट एंजाइम है, इसमें हमने एंजाइम यूज़ नहीं किया। अगर हम एंजाइम यहाँ पे यूज कर लें तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बन जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो अब यहाँ पर हम देख रहे होंगे सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कम है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये टाइप, इस कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी आपकी, यहाँ पे हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ा होगा बाहर से। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये आपका यहाँ से हमने समझा। अब हम बात करते हैं इसमें एनसीईआरटी की लाइनिंग जो लिखी हैं उनसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं, वहाँ पे एंजाइम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और एंजाइम क्या होते हैं उसके बारे में हमने बताया हुआ है। इसमें हम बात कर रहे हैं अब, जहाँ तक हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा है उसका ही ये लिखा हुआ है सारा। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम ए लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट, हमने एक्टिव साइट के आइडिया के बारे में बात कर ली है। ठीक, द केमिकल और मेटाबॉलिकल कन्वर्जन रिफर टू रिएक्शन। अगर हम बात करें तो रिएक्शन क्या होती है, जो केमिकल और मेटाबॉलिकल कन्वर्जन होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल विच इज़ कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। यहाँ से सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्लियर होती है हमारी। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट आपका क्या होता है, सबस्ट्रेट एक सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट हम किसे कहते हैं, वो केमिकल जो कन्वर्ट होते हैं आपके प्रोडक्ट में उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। हेंस एंजाइम दैट इज़ अ प्रोटीन, एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है विद अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, जिसमें क्या होते हैं, एक्टिव साइट होती हैं। दैट कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, जो सबस्ट्रेट को क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द एनसीईआरटी की। एंजाइम क्या है, एक आपका प्रोटीन है जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और उसमें क्या होती है, एक्टिव साइट होती हैं। और यही एक्टिव साइट प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है, सबस्ट्रेट को आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे S हम सबस्ट्रेट को डिनोट कर रहे हैं और P यहाँ पे डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट को। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट S हैज़ टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। मीन्स जो सबस्ट्रेट है वो आपका बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट से। मीन्स ये कोई एंजाइम है E और ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है। इससे आपका ये जो क्लेफ्ट है यही इसकी एक्टिव साइट है। और अगर हम बात करें ये कोई सबस्ट्रेट है S, तो ये बाइंड करता है आपका इस एक्टिव साइट से। और फर्दर आपका क्या बनता है, एंजाइम से सबस्ट्रेट आपका बाइंड हो जाता है उसकी एक्टिव साइट से और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा होगा द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। E स्टैंड फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमिना। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये आपका कहाँ बनता है, ये कितने टाइम तक बनता है, ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनता है। ठीक, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। तो इस स्टेट को दौरान जब सबस्ट्रेट आपका बाउंड होता है एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट से, तो सबस्ट्रेट के एक नए सबस्ट्रेट के द्वारा एक नया स्ट्रक्चर बनता है। अब सबस्ट्रेट जो है एक नए स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एंजाइम तो वैसे ही रहेगा,
अनचेंज्ड रहेगा, बट सबस्ट्रेट आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक, वेरी सुन आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कम्प्लीटेड, और जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और जो मेकिंग होगा, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा होगा और कहीं ना कहीं बॉन्ड भी बन रहे होंगे, तो वो होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज़ रिलीज, और इसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका एंजाइम एज सच अलग हो जाएगा और इससे आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इससे आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो यही पूरी रिएक्शन क्या है, एंजाइम के द्वारा कंप्लीट होती है। In other words, the structure of substrate get transformed into the structure that is S. The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. There could be the many more altered structure state between the stable substrate and product. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे और स्ट्रक्चर भी आपके होते हैं सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच। Implicit in this statement is that fact that all other intermediate structure state are unstable. मीन्स सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच बहुत सारी स्टेट बनती हैं, लेकिन उनको हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है। हैंस व्हेन वी लुक एट द दिस पिक्टोरियली थ्रू ए ग्राफ, इट लुक लाइक समथिंग एज अ फिगर 9.6। हेयर द वाई एक्सेस रिप्रेजेंट दी, अब हम ग्राफ की बात करें जो हमने पढ़ दिया है, वो ग्राफ के बारे में हम फिर से एनसीईआरटी की बुक से देख लें। तो वाई एक्सेस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटेंट एंड एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस टू थिंग, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड द पी। पी इज एट अ लोअर लेवल एंड एस ऑफ द रिएक्शन देन द एस। तो पी क्या है, लोअर लेवल पे है रिएक्शन में एस से। तो यही हम ग्राफ की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यही वाई एक्सेस एस का, और ये एक्स एक्सेस है पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सेस में, एक्स एक्सेस में प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। सबस्ट्रेट आपका ट्रांजिशन स्टेट में गया विदाउट, यहाँ पे किससे, विदाउट एंजाइम की, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है उस कंडीशन में। सो प्रोडक्ट बन गया, ये इसकी एनर्जी सबस्ट्रेट की एनर्जी की यहाँ पे ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। सो किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक, एनर्जी बाहर निकली होगी। और इसमें अगर हम बात करें, अगर हम एंजाइम का यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हम इसको एंडोथर्मिक बनाना चाहें तो एंडोथर्मिक में कैसे बनेगा, सबस्ट्रेट यहीं पे रहेगा और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, सो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये यहाँ पे लिखा है वन नॉट नीड टू सप्लाई, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इस कंडीशन में एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी, एनर्जी निकलेगी। हाउएवर वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, thus S has to go through a much higher energy state or transition state. The difference in average energy content of substrate from that of this transition state is known as the activation energy. तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी कंटेंट का सबस्ट्रेट का और इस ट्रांजिशन स्टेट का, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजली। तो एंजाइम क्या करता है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है, दैट इज़ कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम कर देता है, ब्रिंग डाउन, उसको नीचे ला देता है, जिससे कि आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट इजली आपका बन जाता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम रिएक्शन। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।